3-4 साल के बाद क्लासिक बनाते हो और कंपेयर करते हो उसकी करंट फिल्म को बोल करके अरे वो नहीं बना यार, तब भी कोई नहीं आया था भाई। गैंग्स ऑफ वासेपुर अभी भी 8 करोड़ लॉस में है। तो मेरे बोलते नेक्स्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर कब आएगी? भाई वो 8 करोड़ रिकवर करा दे, मैं बनाता हूँ। जब मेरा फोन में अनुराग कश्यप कॉलिंग आता था, आई विल बिकम लाइक दिस, ऐसा हो जाता है। मैं भी इंजीनियरिंग मास्टर्स लेजर वेपन वो सब करके मैं रैंडमली म्यूजिक करके आगे करने के लिए आ गई। लेजर वेपन एक्चुअली आई वाज मेकिंग लेजर वेपन। कौन सी दुकान पे मिलते हैं ये गट्स? ये नहीं मिलते, मैं बोलता हूँ ना, ये सब चीजों के लिए गट्स नहीं चाहिए होते। यू हैव टू बी स्टूपिड। आई वाज अ क्लोजेट राइटर। जो बचपन से आपको बता दिया गया था कि आप जो लिखते हो वो राइटिंग नहीं होती। एक शॉर्ट स्टोरी लिखता था, प्रिंसिपल काउंसलर के पास भेज देता था। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स दैट आई हैव वर्कड विद, आई हैव एडमायर्ड देम फेल एंड दे स्टार्ट फेलिंग when they find a formula. If box office is the parameter for the failure of a filmmaker, then I have never delivered a hit. फटता है कैसे ये बम देखो, ये फिल्म देखो, ये फिल्म देखो, जुल्मी का हम पे जुल्म देखो, ये फिल्म देखो, ये फिल्म देखो। अनुराग कश्यप की नई फिल्म आ रही है 19 सितंबर। फिल्म का नाम है खूबसूरती से फटता है, बोलती है ना कि आपको लगता है फटा कि फटा भाई फटा, और फटने ही वाला है 19 सितंबर को। निशांची, यस यू नो योर फिल्म इज कमिंग, इट्स लाइक अ फेस्टिवल। दिवाली से कम नहीं अनुराग कश्यप की फिल्म। यस यस, ही इज नॉट रिएक्टिंग। मैं नहीं बोल सकता, आप लोग तालियां मारिए। हट करके लगाएंगे। ओह माय गॉड। मुझे लगता है ये बात जो है ना, जब मैं यूपी में फिल्म बनाता हूँ तो लगता है फिर दिवाली है। जब यूपी में फिल्म नहीं होती तो लगता है अमावस है। You said it, I did not. I want to start with, of course, you know, I just want to say that sometimes ये बगावत जो है, it runs in the blood, because yesterday I think your daughter got damn emo. Yeah, she got very emotional. She got damn emo. We were at the trailer launch together, Yeah. and then she said कि जब अच्छी फिल्में बनती हैं तो तुम लोग क्यों नहीं जाते देखने को? मतलब बोलते कि हाँ, और 3-4 साल के बाद क्लासिक बनाते हो और कंपेयर करते हो उसकी करंट फिल्म को बोल करके अरे वो नहीं बना यार, तब भी कोई नहीं आया था भाई। गैंग्स ऑफ वासेपुर अभी भी 8 करोड़ लॉस में है। Can you believe it? गैंग्स ऑफ वासेपुर अभी भी 8 करोड़ लॉस में। मेरे बोलते नेक्स्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर कब आएगी? भाई वो 8 करोड़ रिकवर करा दे, मैं बनाता हूँ। नहीं, but I think it's great. Yesterday you also said that the Nishanchi is an answer to everybody who's been asking you कि GOW3 कब आएगी, which I think is great because ये world familiar है हमारे लिए. You're taking us back, so thank you so much. But today on this interview, I want to focus on something that people may have not focused on before, and we have मौका भी है, दस्तूर भी है. ध्रुव है, मधुबंती है, अनुराग है. अनुराग कश्यप एंड म्यूजिक पे बातें होंगी आज दोस्तों. Shall we do it? Yes. Yes. So how do you do it? Because मुझे तो नहीं लगता कि I don't know आपको. You know, I actually just do nothing. म्यूजिक में भी मैं कुछ नहीं करता हूँ. मैं सिनेमेटोग्राफी, फिल्म शूटिंग, मैंने एक्टर को एक्टिंग नहीं सिखाता. मैं डायरेक्शन ही नहीं देता. मेरे सेट पे लोग बोलते हैं तू कैमरामैन तो बात करते ही नहीं. हम लोग इशारे से में हो जाता है. कर चुके हैं बहुत सारी चीजें. But you do it every time. Yeah, I work like this only. Dev D, Yeah. greatest soundtrack of all time. I remember अमित त्रिवेदी का इजाद, you know, हमारे कॉन्शियसनेस में हुआ था. Bombay Velvet, one of the greatest soundtracks of all time in Indian cinema. Yeah. Okay, that's for me. Naak Pe Jo Gussa will always be one of my favorite songs. And every film, Gangs of Wasseypur, Sneha Khanwalkar, every song, and I feel like even Taar Bijli Se, for example, is a song that, you know, picked up later, but oh my God. And now you have the gall and the gumption to do many things. One is, जब माहौल ऐसे चल रहा है जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कौन सी पिक्चर थिएटर में जानी चाहिए, you and Amazon MGM have come up with this film to be a theatrical. You're launching newcomers, they're in a double role, and you have a soundtrack with 15 songs. So first question, कौन सी दुकान पे मिलते हैं ये गट्स? ये नहीं मिलते. मैं बोलता हूँ ना, ये सब चीजों के लिए गट्स नहीं चाहिए होते. You have to be stupid.
You really have to be stupid. I'm saying वो stupidity होती है जो एक आदमी को एक गांव से लाती है म्यूजिक चेज करने के लिए, वो stupidity होती है जो किसी को अपना पैशन चेज करने के लिए सिखाती है, उसके लिए गट्स नहीं चाहिए होते। क्या बात है, it's true. I disagree, but with him, I completely I disagree. disagree. You need a lot of guts to do what he does. I To completely stand agree. alone in one corner versus the world, when everyone is looking this way, he goes the other way and does things on his own and takes full, like, you know, he takes all the hits, Yeah. takes all the accolades. It No, needs a but lot of it guts. is. I'll tell you why. Because it's not like that. My, I, I was prepping to be a microbiologist. Oh, okay. I was a closet writer. जो बचपन से आपको बता दिया गया था कि आप जो लिखते हो वो राइटिंग नहीं होती, आपकी कहानी में, आपकी कहानी डार्क है। मैं एक शॉर्ट स्टोरी लिखता था, प्रिंसिपल काउंसलर के पास भेज देता था। सो आपको लगता था आप में प्रॉब्लम है, तो मैं कहानियां छुपाने लग गया। जब मैंने वो लिटरेचर पढ़ा और जब मैंने वो सिनेमा देखा कि हाँ, जो मैं सोचता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सिनेमा है, वो भी लिटरेचर है। हम इतना ज्यादा एक जोन में घुसे हुए थे, तो उसके लिए गट्स की जरूरत नहीं पड़ती। एंड देन आई हैव सीन इट वर्क। जैसे पहले भी बोल चुका हूँ, मैंने सत्या में काम किया है, मैंने इस इंडस्ट्री में लोगों का काइंडनेस देखा है। महेंद्र जोशी करके एक डायरेक्टर थे, वड़ा पाव की दुकान पे मिले थे, हाँ, वो एक नए नाटक की कास्टिंग कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ मेरी हिंदी सुनी, उन्होंने कहा तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, क्या करते हो? मैं कहा सर मैं अभी तो बस बॉम्बे आया हूँ, थिएटर किया है थोड़ा बहुत, और थिएटर करोगे, आ जाओ। आते ही मेरे को थिएटर में मेन लीड दे दिया। फिर मैं राइटिंग करने बैठा, अमोल गुप्ते का असिस्टेंट, पहले ही असिस्टेंट के जॉब में उसने उठा के मेरे को क्रेडिट दे दिया और सईद मिर्जा का राइटर बना दिया। मैंने इस इंडस्ट्री में देखा ऐसे लोगों को, उनके नाम ले लेके बोल रहा हूँ, जिन्होंने मुझे ये करेज दिया है। इनकी जो सास हैं हिला जी, मैंने बैक स्टेज किया है और वो भूल ही नहीं है, उनका जो प्यार है दिया। उन्होंने जब मेरे को पहले 50 रुपए दिए थे ना बैक स्टेज करने में, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, वो दुनिया को नहीं समझ में आता। बिल्कुल। मैंने ये सब चीजें देखी हैं। पृथ्वी पे मुझे घर नहीं था मेरे पास, और मैं सिर्फ एक सूटकेस लेके आया था किताबों का, और क्योंकि सूटकेस किताबों का था, वहां पे स्ट्रगलर्स को बैठने नहीं दिया जाता था। बिल्कुल। तो मुझसे जब संजना कपूर ने बोला इसमें क्या है, मैं कहा बुक्स हैं, रखने के लिए जगह चाहिए, मेरे पास घर नहीं है। तो उसने मेरा पृथ्वी में पीछे जहाँ प्रॉपर्टी रखी जाती है वहाँ पे अपनी किताब रख दे। And because she realized, why are you here? I said, I'm here because I'm trying to figure out how to do films or theater or whatever it is. And because she realized कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसने बोला किधर एजुकेशन किया जाए, मैंने उसको अपना एजुकेशन बताया, और मेरी उसने बुक्स देखी खोल के। I was the only person in the history of Prithvi, they'll tell you, I was allowed to use the toilet. I was allowed to be there, rest there. वो पुराने जमाने के लोग आज भी पृथ्वी जाता हूँ तो उतना ही प्यार मिलता है। बिल्कुल। ये चीजें मैंने देखी हैं, बिल्कुल। या तो मेरा फेथ वहीं से आता है कि ये जरूर आपको गट्स नहीं, अगर आपका इंटेंशन सही है ना, और सही लोग मिल जाएंगे। I completely agree. But what is with you and your music? Because I feel like there is the one Anurag Kashyap that we all love, which is the dark Kashyap. This is the Kashyap that takes us to these places that we never knew. And then on the other side, he always has these banging, vibrant soundtracks, because that is, in a weird way, the most Bollywood thing about our country, right? Like, we love our music. You have an emotional atyachar, or you'll have, a dhadam dhadam, or you'll have, all of these great I just songs. hate being repetitive. And I have very closely watched some of the greatest filmmakers that I have worked with. I have admired them fail, and they start failing when they find a formula. When something succeeds and you make that into a formula, that's where the downslide begins. And when the idea of success becomes box office, which never used to be when we were kids. If you remember as children, हमें कोई फिल्म अच्छी लगी हम जाके देखते थे, बिल्कुल। हमें किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस नहीं मालूम था। हमें मालूम था शोले सबसे बड़ी हिट है, लेकिन शोले ने क्या कमाया, कितने कमाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। तो मेकिंग बॉक्स ऑफिस द पैरामीटर and then making that into a formula fails you. And if box office is the parameter for the failure of a filmmaker, then I have never delivered a hit.
My biggest box office is 35 crores. मन मर गया, मैंने 50 भी नहीं टच किया. And I have made the most number of films, and I have the longest career amongst my peers. I agree with you. So Yeah. I am saying, क्या है बताओ? Yeah, let's talk about these amazing people in the room. Guys, let me say that this is an illustrious musical cast, I must say. Dhruv, you have been soundtracking our lives for many years now. Yeah. But I'm so excited that here you are giving us like this absolutely wild, wild west in the mid of India. It's so fun to see you do this Kanpuria like vibe. So I remember when Sneha Khanwalkar, spoke to us about gangs, she had said that there were West Indian influences in her music because there was a subsection of Bihari workers Yes. Yeah. who went to, Yes. the West Indies. They picked up elements of that Yeah. music and brought it here. And I was like, Chutney music. Wow. how Yes. amazing is that? Yes. So talk to us about what did you have to do to bring There's a us this? connection there. When I was writing this film, and I said, if me and Sneha work together, people will start thinking Wasipur type हो रहा है. I asked her, कहाँ जाऊँ? She sent me to him. क्या बात है? I wanted to know how this happened. So I'm going to call her later and ask. Thank her. and thank her, yes. I'm going to do that. But coming back to the soundtrack, I think for me the journey began with meeting Anurag sir and just reading the script and reacting to the script. And I think one of the great things about being composing for films is that you have the ability to become like an actor. You take on the image of the director in this case and the writer because he's doing both. So the script spoke to me, in a way that, and he has left such a open canvas for the music composer to play with. He's hardly, didn't give any situation as a brief. He said, script padhiye or just react to it. क्या बात है? That first of all is in itself is an insane thing to ask anyone to do in Bombay. Yeah. We Anurag and we are all working composers, so we know how the process is Yeah. for all of us. But that itself was a very big shock for me. And the first thing I realized was that I had to leave Bombay to do music for this Yes. film. So I went off to Banaras, not knowing that Anurag is actually from Banaras. Yes. That's his hometown. And I went there and I met this incredible team of writers and artists from there, and we recorded everything live. So Oh, that was wow. so we recorded them as a band, so that I knew that was what I wanted to do because I wanted the sound to be very authentic, and I wanted the production to be very minimal, and I didn't want to intervene very less because normally when you're doing film work and advertising, you tend to polish everything and structure it. So in this case, I wanted it to be very raw, just like the script was. The script is very raw, and it's in a location and an area of the country which I felt needed that rawness. I agree with you. We are obviously very short on time today, but for the sake of that, I want to pick one of your songs that I have loved. And it is a very easy choice for me. I have always been just too filmy, as you might have noticed. नहीं दिख रहा है? So my pick on your album is Raja Hindustani. Okay. Wow. Because I love that song. Yeah. It is also, we're attempting to do what has been done before, but you're Yes. doing it all over again differently. Yes. But I love that song. Also, who is this person singing? Tell me. So this is a great group of musicians from Banaras. Pyarelal ji, who's a writer, this is his extended family. They're all cousins, brothers, and uncles Are you and nephews. serious? And yes, Yeah. they're great, and they're all incredibly accomplished and great musicians from that area. They're very well known. In fact, Vijay Yadav, the guy, the gentleman who sang "Dear Country," he is the Arijit Singh of that क्या from बात that है? area. So he's a great He's singer. called the Birha King. क्या Birha बात King, है? So Dear Country is a form of music known as Birha, Birha. which is, and that English dialect was added as a extra, Pep, masala, yes, which bilkul. but coming back to Raja Hindustani, the generosity that Anurag extended to me, I extended the same generosity to them. I said, yes, script hai, and we spoke at length about the kind of film it is. And then we just jammed on ideas on kaisa gana hona chahiye, what kind of songs, and it was open canvas again, So we came up with these songs, sitting all in 1 or 2 days. We finished the entire thing. It was done very organically, very fast. It's a kick-ass song. I And remember. they also set the mood for the film. Yeah. But The when I film ka listen, mood, humor, everything was set when we heard the songs first. it's amazing because I remember listening to your Devdi soundtrack, and because, sorry to say, I was a bit कान से कच्चे थे हम उस टाइम पर शायद, और हमने जब वो soundtrack सुना, it was so different in every song of Devdi. I said,
it took me a while to actually love every song. You know, हर गाने को अलग से वक्त, and I think each song of Devdi demands that of you, that you are supposed to listen to Payaliya separately. Payaliya's mood is different from Emotional Atyachar, and I think that this album is demanding me to do the same thing, and that's just, you know, a me observation. But I love this song, and I think for film lovers, the interesting thing is this song is made of lots of movie titles that you love. It's been done before, but there's something that jodos all of these movie titles, and that is... It's because these are the films that hit films in UP. Acha, so that is the And also the time period. The correct. time period. You will not find any film that's released after 2000. After 2000, bhai, 90s hi to hai. Yeah, absolutely. I'm a huge fan of Anurag, that you know. Arre, Okay, thank you. Anurag, like Dhruv, okay, thanks to the sort of amazing, you have an amazing gift, which is that you're able to create worlds with your music, which means अगर ये अगर web series है, उसका जो गाना है, it'll immediately remind me of that entire world and its characters. And here you are, there are lots of songs again, but I have to pick Film Dekho, Okay. because I just feel like it's I wouldn't compare it to Emotional Atyachar, but it's got that sort of vibe, you know, which is that इस गाने के साथ हम शुरू करेंगे. It is the sort of, you know, song that heralds this film, you know, Yeah. for a better word. So can you tell me about Film Dekho, because I love it. I'm obsessed with it. It's not even released 24 hours ago. मैंने इस पे reel बनाया है. Yeah. मैंने नाच लिया है. Yeah. So this is the first song that we worked on, and कि हम लोग तीनों मिले. Actually जब सर ने हमको ब्रीफ दिया कि कोई ब्रीफ नहीं है, अपने हिसाब से बनाओ. वो ब्रीफ लेकर वो मेरे ऊपर थोप दिया, तुम तो- कोई ब्रीफ नहीं है. Yeah, Okay. and Shashwat came with this bizarre line कि हम मंतो का है उपन्यास, तुम चौधरी का चाचा, गथरी क्या क्या लिखा था? डार्क चॉकलेट. हाँ, Fantasy. Fantasy. Fantasy खा जाए. शाश्वत कानपुर से. तो बोला Explains. जी हाँ. फटता है कैसे बम देखो, ये फिल्म देखो. मैंने बोला ये बिजार है, यही बनाना होगा हम लोग को. बिल्कुल. हम लोगों ने कुछ किया, फिर इनको बुलाया. एंड हम लोग क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब गाना बनाते हैं, गाना बनाने के बाद हम लोग सिंगर को बुलाते हैं. हाँ जी. ये गाना एक साथ हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके बनाया. बैठा हम लोगों ने, मैं, शाश्वत, मधुवंती. तो कुछ आइडिया यहाँ से आ रहे हैं, कुछ वहाँ से आ रहे हैं. शाश्वत इज ऑल्सो ए सिंगर, Yeah. तो ही केम हियर टू बिकम ए रैपर, टू बिकम ए हिप हॉप आर्टिस्ट, एंड ही बिकेम डी ऑफ सर, एंड देन ही बिकेम ए लिरिसिस्ट. Then I kicked him out because he's very good. तो फिर ऐसे करके करके बना और जाके सर को सुनाया. एंड मेरा यही है कि मैं आई डोंट लाइक सेंडिंग इन व्हाट्सएप. Yeah. तो मैं सोचा कि सर आप अगर ये स्पीकर लेके घर पे आता था. तो मैं सर मुझे बढ़िया please- है, बढ़िया. सर मुझे क्योंकि अगर- आपके घर में तो स्पीकर होगा नहीं. Yeah. I'm just kidding. No, because see, cute. I know exactly It's why cute, he would do yes. that. Because Yeah. he You wants want it to to sound like that. Yeah. It's a of course. valid thing. I've also Yeah. done that once. and second the other thing is also कि you can feel the energy. Means अगर कुछ खराब भी लगे हाँ, आमने सामने. तो आपको सामने समझ में आ जाएगा. बिल्कुल. तो फिर मैं जाके प्ले किया, पहला सॉन्ग प्ले किया, ही लाइक्ड इट. सेकंड सॉन्ग प्ले किया, ही लाइक्ड इट. ऐसे हम लोग, इतना मजा आया पूरा प्रोसेस में. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय दिस होल मुंबई 15 years career. आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड that It's I got also, to- I mean, I'm sorry, I know you're all professionals, but it must have been a moment when you realized that you're making music for Anurag Kashyap. I am still means अभी भी क्या हो जाता है ना, means I'm not saying because he is एकदम बाजू में है. means अभी भी जब मेरा फोन पे अनुराग कश्यप कॉलिंग आ जाता है, I will be become like this. ऐसा हो जाता है. कई लोगों का फोन आता है तो मैं भी ऐसे अरे खड़े हो जाते हैं. या एंड दो चीज होता है, एक तो ऐसा होता है, और पास में अगर कोई रहता है ना तो ऐसा दिखता है. देख तो किसका phone this है. happened with me only for 2-3%. तो There are no other people, it's only Anurag. 2-3% जैसे means I think it happened when Sonu Nigam called me for the first time. Yeah. I was like jumping around Yeah, for everything. of course. And because ये मेरा सपना था कि कभी अनुराग सर के साथ काम करो. एंड आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम. बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि भाई तू ना अनुराग सर से मिलना चाहिए. तो हम लोग सब घूमे, मीन्स आराम नगर से जाके, मीन्स एवरी आराम नगर का जितना कास्टिंग का जितना भी सिक्योरिटी भी है, एक किसी ने अपना एक दोस्त ने बोला था कि दे आल्सो थिंक देमसेल्फ लाइक अनुराग कश्यप ओनली.
तो सब हम लोगों ने ट्राई किया, फिर फाइनली आई लीव इट टू द यूनिवर्स, एंड फाइनली वन फाइन डे आई मेट हिम, and I think I went to him as a like a director composer, and finally I think I found him like a brother. We talk about everything. He I'm really lucky that I'm part of this project. I'm so happy that you're part of this project. Thank you. Each of you. I do want to take a second to mention Manan Bharadwaj, some Yeah. of the most beautiful melodious songs of the soundtrack are by Manan. You're going to discover that, whether it's on YouTube or, on the radio. Madhuvanti, my compliment for you has to be that, you, first of all, Mubarak ho. It's a great time to be Madhuvanti Bagchi. This is great, okay? It's so lovely to hear a new female voice, and I say that very importantly because after a certain point, यार हमारे गाने ही बनना बंद हो गए थे. True. If there are no women characters because there are only men on the screen and they're fighting each other, then are the women only going to be, appearing for, songs in Italy? The second verse. The in second, romantic yes. song. And that really bothered me. Also, with your voice, I'll tell you the songs that you have are all, front and center female desire. And that means a lot because we need that expression. So whether it's Aaj Ki Raat, जहाँ पर तुम्हारी एक line है यार, it's never left me, अमिताभ की line है, which is खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत. I mean, and I asked Amitabh, I said, are you the most feminist lyricist we have? And that's great. And here, of course, you have this cricket, analogy, which I really love, which is बनता है बनते हैं कैसे अब रन रन देखो. देखो. Like it's my song. Like, sorry, ये आपका गाना है लेकिन अब ये मेरा गाना है. Okay. Yeah. So I don't know what my question is. This was all just for you. I don't really have a question. I just wanted you to listen to my essay, my verbal essay on Madhubanshi Bagchi. Okay, so my question to you is, your song, okay, you're singing this very differently. This is not the voice that you used in Aaj Ki Raat. Correct. Okay, so what have you changed here, and how do you become a different person when you're singing for a different composer or a different world? So I just remember while he was explaining his process. So while making this song, he got me to the studio, and so he has a very weird thing that he tells me. If I'm singing nicely in my playback voice, that slightly sweet and slightly naive. There's a sort of playback voice where you have to play slightly dumb. Mm-hmm. So he says, "खराब से गा." He has that brief. कल भी इन्होंने कहा मुझे, अच्छे से नहीं, खराब से गा. And that means basically you put out your like whole throw because as a singer I have if I put in like 100%, yeah, so I have a big voice. So I Yes. had to work very hard to bottle it down into a smaller voice. Yeah, Right. because Because that Hasino, was Nazakat, like, it you was have to like be a delicacy. Haseen. For certain songs, Yes. you have Yeah, to. like but- yes. because for the longest time I think women have been portraying delicate voices, and even I was under the impression that first of all, a lot of people just told me ki, bhai, you don't have a playback voice firstly, so it's difficult. तो मुझे लगा कि then I have to adapt, क्योंकि एक तो है कि मैं भी इंजीनियरिंग मास्टर्स लेजर वेपन वो सब करके मैं रैंडमली म्यूजिक करके आगे करने के लिए आ गई. Laser weapon, Yeah, weapon. actually, I was making laser weapons. So then I finished my masters. like, ये नहीं कर सकती मैं, और next क्या, अच्छा म्यूजिक करते हैं. तो उसमें आ गई. उसके बाद I was like, नहीं अभी आ गए तो अच्छे से करूँगी. And then if I figured that okay, if these are the kind of voices that are working, so let me try and get as close to them as possible, retaining my original voice. But धीरे धीरे मैंने notice किया कि people started calling me for the original quality of my voice, which I was Yes. hiding for the longest time. तो वो मेरे लिए बहुत ऐसे liberating moment हो गया कि गाओ यार, तुम जैसे गाते हो ऐसे खुल के गाओ. So he also tells me, Amit sir, when I was doing the song Ui Amma, he was like, खुल के गाओ. And also Amitabh Da was on that song, खुल के गाओ. Even in Aaj Ki Raat, Sachin Jigar called me to the studio, he said, do your thing. And I think I've been so blessed and so lucky. Yeah, I get to hear this, and it hasn't been long that I've been in this city. I've faced so much kindness and so much, acceptance from people. कि तुम जैसी हो वैसे ही करो, बढ़िया लग रहा है, करो बस ऐसे. द खराब से जो उन्होंने बोला, मेरा एक ये है कि
हम लोग को सबको अलग कुछ करने के लिए मन होता है ना, और हम लोग को ब्रीफ ही मिलता है कि बढ़िया कुछ गाना बनाता है, और वो बढ़िया गाना सब लोग बना रहे हैं। अच्छा तो तो बढ़िया बढ़िया गाना का एक डेफिनेशन फिक्स हो तो चुका है। या तो सब लोग प्यारे गाने, ब्यूटीफुल गाने, बढ़िया गाने बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इतने साल हो गया मीन्स, और हम लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी गाना बनाते हैं तो पहले ऐसा था कि और एक बना लेते, ये भी नहीं सुनेगा लोग, तो ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसे कुछ खराब ही बना के देखते हैं एक बार। और इंटरेस्टिंगली अभी खराब चीजें सुनना पसंद कर रहे हैं लोग, हम लोग ने जो हाँ। बनाया। तो मैंने बोला ठीक है, और खराब चीज जब का डेफिनेशन हो गया कि अलग हो गया, मैंने बोला अच्छा ये भी एक अलग तजुर्बा हो सकता है। तो मैंने बोला तो मेरे लिए खराब ऐसा है कि हाँ, it's like कि तू खराब है। just कुछ go खराब all बना। out. Don't keep your voice in that small box and delicately मत गा. So Just sing like if a you rock star. have noticed in Arijit voice also, few minutes back only someone mentioned कि we have not processed his voice. It's exactly how he recorded. Yeah, there was There's no Yeah, processing, not much. nothing. And the kind of technician that we got for this project, my mixing engineer, his name is Abhishek Ghatak. So he's from the hip hop world. He's a rock musician, Yes. and उनको मैंने मिक्स करने के लिए दे दिया अरिजीत का गाना, एंड which was like मुझे लगता है कि वो बहुत दूर तक उनका रिलेशन नहीं है, एंड आई वाज लाइक टॉकिंग अबाउट हिम कि ऐसा है, तो आई वांट टू डू दिस सत्यजीत रे काइंड ऑफ कुछ म्यूजिक लाइफ में, ऐसा फेस्टिवल ओरिएंटेड और समथिंग। तो एक समय के बाद ना वो बोर होकर मुझे बोल दिया कि भाई तुझे मालूम नहीं, आई एम फ्रॉम ऋतिक घटक्स फैमिली। आई वाज लाइक व्हाट, विद दिस टैटू एंड ऑल, आई वाज लाइक शिट। I love it. So I love it. I love it. The best. ऐसे जाके, एंड दैट्स आई थिंक Why not? पूरा कायनात मिल जाता है, दैट इज Yeah. बिकॉज अगेन अनुराग कश्यप सर, तो एवरीवन हम लोग मिल के आई रिमेम्बर अरिजीत ने मुझे बोला कि भाई तूने जितना काम किया, नाउ दिस इज अनुराग कश्यप फिल्म, दिस इज द मोमेंट, जस्ट लिव विद द मोमेंट। आई वाज लाइक वाओ। This is amazing. Yeah. You know, I think that's what's brought us to this interview, actually. Anurag, with you, as much as people have always talked about you as being a filmmaker that inspires people to make films, what I think I want to highlight today is the fact that your contribution to music and to Hindi film music will always be remembered, because every time you give us somebody who's going to last, you know, for the next 10 years at least. So be it Amit, be it Sneha, everyone you worked with, it's been such a pleasure to listen to the music of Anurag Kashyap. And maybe one day we'll do a session on just that, okay? And thank you each and every one of you for bringing your best to us today. And thank you so much for stopping by. Thank you.